तुलसी जी धर्मराज की पुत्री थीं। वे भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थीं। एक दिन अपने भगवान की खोज में वे गंगा के किनारे से गुजर रही थीं, जहां उन्होंने भगवान गणेश को बैठे देखा। वे गहरे ध्यान में थे और उन्हें देखने के बाद वे मंत्रमुग्ध हो गईं और भगवान गणेश के बारे में अधिक जानने के लिए माता पार्वती के पास गईं, जहां माता पार्वती ने उन्हें भगवान गणेश की प्रतिज्ञा के बारे में अवगत कराया कि वे कभी किसी से विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि उनके भाई भगवान कार्तिक ने दुख में ऐसा ही किया था। इस प्रकार उन्होंने निर्णय लिया कि वे उनसे विवाह करेगी। माता तुलसी उस विचारशील अवस्था में भगवान गणेश की भव्यता की ओर आकर्षित हुईं। तुलसी जी ने भगवान गणेश के लिए भोग विभिन्न प्रकार के मोदक, लड्डू और खीर की व्यवस्था की और गणेश जी इसे देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें सखी सखी कहकर संबोधित किया। इस घटना के बाद तुलसी जी तुरंत भगवान गणेश को देखने लगी। उन्होंने उनसे विवाह करने का अनुरोध किया। उस समय भगवान गणेश ने तुलसी जी को समझाया कि वे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार किसी से विवाह नहीं कर सकते, इसलिए भगवान गणेश किसी से विवाह नहीं करना चाहते। इसलिए गणेश जी ने तुलसी माँ को विवाह के लिए मना कर दिया। इससे वो बहुत दुखी हुईं। तुलसी जी ने अपने दुख और क्रोध में गणेश जी को फटकार लगाई कि उनकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी और वह दो विवाह करेंगे। बाद में भगवान गणेश प्रजापति विश्वरूप की बेटी रिद्धि और सिद्धि से विवाह करते हैं, उनकी इच्छा के विरुद्ध। बदले में भगवान गणेश ने तुलसी जी को श्राप दिया कि उनका विवाह एक असुर से होगा और पुनर्जन्म के बाद वह संतों के आशीर्वाद से एक पौधे में बदल जाएंगी और सभी लोग अपनी अशुद्धियां उनके पास लेकर आएंगे। इस श्राप को सुनकर तुलसी माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी। उनकी सच्ची पीड़ा सुनकर गणेश जी संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा, तुम पौधों में अतुलनीय मानी जाओगी। सभी देवता तुम्हारी सुगंध से संतुष्ट होंगे। भगवान विष्णु को हमेशा तुम्हारे पत्ते परोसे जाएंगे और वे इसे पाकर प्रसन्न होंगे। हर कोई अपनी अशुद्धियां तुम्हारे पास लाएगा ताकि वे शुद्ध हो जाएं और तुम्हारे पत्ते सब कुछ शुद्ध कर पाएंगे। लेकिन उस पल उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि तुम मेरी शपथ तोड़ दोगी, इसलिए तुम्हारे पत्ते मेरे किसी भी भोग के साथ अनुपयुक्त रहेंगे। और यही कारण था कि तुलसी के पत्तों को सबसे शुभ पत्ते माना जाता है, लेकिन उन्हें कभी भी गणेश जी को नहीं परोसा जाता। रही थी